अस्सलाम वालेकुम। हम कराची के इलाके कुरंगी कब्रिस्तान में मौजूद है। नूरानी बस्ती के अंदर वाक़ जो कुरंगी 1 नंबर में कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ की सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा। एक तो दरगाह है, दरगाह के सामने जो है मज़ार के सामने ये कचरे का ढेर है। आने जाने में शदीद लोगों को दुश्वारी का सामना है। और बाकी हमें जो खबर मिली कि अंदर जो है कब्रें भी खुली पड़ी हैं। यहाँ कब्रिस्तान के अंदर जो है काफ़ी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी भाई, बाबा से पूछे। बाबा कब्रिस्तान की हालत है कि कब्रिस्तान में पानी भर गया, रोडों का पानी भी कब्रिस्तान में जा रहा है और स्कूल का जो पानी तो है, महल्ले का पानी भी स्कूल में हमारे आके ये फिर बाहर इधर से निकासी का ये बंद बांधा हम लोगों ने, ये पानी निकाला यहाँ से। चलें, आप बता सकते हैं अंदर की कब्रिस्तान की जो मतलब कुछ हमें पता चला कब्रें वगैरह भी खुली हैं? कब्रें बहुत खुली हुई हैं, बहुत कब्रें गिर गई हैं, धस गई हैं। आपको अभी दिखाते हैं ये। अच्छा, ये इंतजामिया यहाँ की इंतजामिया जो ना कोई काम नहीं कर रही है, न कचरा उठा रहे हैं। कचरा कुंडी बना दिया हमारे अपने आप ट्रस्ट की जगह को, कचरा कुंडी बना दिया उन लोगों ने, वो उसका आप कर रहे हैं। ये एमएनए एमपीए वगैरह का कुछ एमपी वगैरह कुछ पता नहीं, ना कोई आया ना इधर कोई भी नहीं आया। उनके इलम में ये चीजें हैं उनके? नहीं, बिल्कुल है, हर चीज हर सबको पता है। करता कोई नहीं है। बोला पैसे दो, हम बोले अबे थोड़ा मिट्टी डाल दो, बोलते भाई पैसे दो। हम बंद करते हैं पानी, गटर लाइन बंद करते हैं, आगे मेले वाले खड़े होते थे, यहाँ से पानी निकल रहा है, भाई हम क्या करें। अब ये पूरी गटर लाइन साफ हो तो निकासी हो पानी की, अब ये गटर लाइन बंद पड़ी है। बहुत शुक्रिया। हम मस्जिद आपको सूरत हाल अभी दिखाते हैं। कब्रिस्तान के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ के जो भी हालात हैं वो आपके सामने हम पेश करते हैं। मस्जिद हम जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर और आप देख सकते हैं रास्ता नहीं है। अब हमें भी बड़ी मुश्किल का सामना है यहाँ से, है उस साइड से। चलें, ठीक है। बहुत
इस वक्त हम मेन कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद हैं, जहाँ पे कई सारी कब्रें जो कि खुली पड़ी हैं। कफन भी बाहर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, मुर्दे भी नज़र आ रहे हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई इंतज़ामिया देखने वाली नहीं है, निज़ाम दहेज़ नहज़ है। और ये भाई साहब की कोई कंप्लेंट्स बता रहे हैं, ये मस्जिद जो सूरत हाल है वो इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस तरफ आ जाइएगा। हाँ, इधर आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका नाम भाई? मेरा नाम दानिश्वर है। जी दानिश भाई फरमाइए। भाईजान कुछ टाइम पहले की बात है, मैं इधर आया था अपनी वालदा की कब्र के लिए देखने के लिए। अब आप ये बताएं, इधर किसी की कब्र बन सकती इतनी जगह है? ये तो रास्ता है ना? नहीं है ना रास्ता, दिखाई पड़ता है, ये तो रास्ता है। नहीं है ना रास्ता। देखे मैं आपको ये दिखाऊं, मैं खुद अपने हाथों से बंद करके गया था। ये दिखाई दे रहा है, ये मैं अपने हाथों से बंद करके गया, जिसके ऊपर मैं कंप्लेन भी करने गया था। सही सही सही। माल वगैरह आपने इस पे लगा बिला यहाँ तक पूरा बिला के गया, सही। कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के आया, कोई आपने यहाँ पे जोड़ता कोई नज़र ही नहीं आया। मैं वहाँ पे इतने सारे गोडगन थे, मैं सबको क्या आया हूँ। मैंने यार आप कोई सी भी कब्र खोदो, कम से कम दूसरी कब्र का ख्याल रखो। बिल्कुल इनका जिसके तो दूसरी कब्र बहुत ज़्यादा बनता है, बिल्कुल समझे ना। तो मेरी वालदा की कब्र खुली हुई थी, जिसकी वजह से फिर मैं खुद, मेरा छोटा भाई पैक करके गया था। अब ये बताएं, अगर ऐसी उधर को नुकसान होता है, कोई बात होती है, हम किसको बोलें? अब ये तो नहीं बोल सकते ना। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कब्रें भी महफूज नहीं हैं। साथ ही आपने सूरत हाल सारी देखी। मज़ीद अपडेट्स हम आपको बहुत जल्दी देंगे। कैमरामैन कासिम कुरैशी के साथ उबैदुर रहमान, मिशन न्यूज़ कराची। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, हम वालिदा की हमारी बरसी थी, ईद पे इंतकाल हुआ था, तो हम जब आए तो यहाँ देखा तो ये बिल्कुल ही बैठ चुकी थी। इसके बराबर वाली और उसके बराबर वाली दोनों कब्रें जो ये बैठ चुकी थी। ये कितना टाइम से मतलब ये तकरीबन आज 9 साल है, हमारी वालिदा को 9 साल हो गए इंतकाल हुए। लेकिन ये भी बारिशों की वजह से हुआ मसला। असल में इसका कुछ ऐसा सद्देबाब होना चाहिए कि कब्रों के कब्रिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा मामला होना चाहिए कि अब जिसकी कब्र है वही देखे। अगर जो कब्र अगर जो साल में देखने आता है तो बेचारा भी, जिनकी कब्रें इतनी सारी खुल गई हैं, ये 1 साल तक ऐसी रहेंगी। जिनका इंतकाल हुआ है वो अब जब साल में देखने आएंगे तो होगा। दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको तो इल्म भी नहीं होता होगा कि उनकी कब्रें, उनके अहले खाना जो मरहूमीन जो यहाँ पर हैं असूदे खाक हैं, वो किस हाल में उनकी कब्र है, क्या है क्या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अभी अपने तौर पर खुद कराई, मिस्त्री से बात करी 10,000 रुपये में, कि 10,000 रुपये इसके लिए उन्होंने मरम्मत के लिए हैं। तो वो तो पैसों का मसला नहीं, लेकिन जो हमें देख के दुख हुआ कि ऐसी कंडीशन हो गई थी कब्र की, तो वो बड़ा अफसोस हुआ था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तो ज़रा दिल को तसल्ली पहुँच गई है। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए आपकी वालदा के। हम सारे दुआ गो हैं इंशाल्लाह। अरे वो वालिद साहब के दोनों साथ हैं हमारे, जितने भी हमारे तमाम मरहूमीन हैं यहाँ पे, अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए सबको। साथ ही आपने देखा है जिस तरीके से लोग, जिनको इल्म हो रहा है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्हें पता लग रहा है कि किस तरीके से कब्रें यहाँ पर किस हालत में, बिल्कुल खस्ता हालत हुई हुई है कब्रों की। इंतज़ामिया कोई ज़ेर निगरानी नहीं है, कुछ नहीं। जो इल्म है, अगर कोई कंप्लेंट्स पे या कोई इत्तला देता है उन्हें, तो वो मुआवजे के बिना तो वही बात है ना, कोई काम नहीं होता, तो उसी को आगे रखते हैं कि जी ठीक है ये काम हो, इसका ये होगा फलाना। दीगर मुल्क पाकिस्तान के तो माशाल्लाह सभी लोग वाकिफ़ हैं किस तरह का निज़ाम है। और ये है कि नए पाकिस्तान में अब भी पुराने पाकिस्तान जैसा निज़ाम कायम और दायम है। हकाम बाला से गुजारिश है कि हर चीज़ पे नज़रसानी करें, साथ साथ करें लोगों के। कैमरामैन कासिम कुरैशी के साथ मिशन न्यूज़, उबैदुर रहमान, कराची।